समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को कन्नौज के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। अखिलेश यादव यहां 1108 कुंडीय मृत्युंजय मां पीताम्बरा महायज्ञ में भाग लिए। ये वही पीताम्बरा महायज्ञ है जिसकी शुरुआत योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने किया। अखिलेश यादव तकरीबन यहां पर आधे घंटे से अधिक समय तक रुके। इसके बाद वो विशुनगढ़ रोड स्थित रामलीला मैदान भी गए। कन्नौज महायज्ञ में पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार पर कई हमले भी बोले। उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर कोई आयोजन नहीं हुआ, माई सबका कल्याण करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि वो यहाँ पर भाईचारे का सुगंध फैलाने आए हैं, गंगा जमुनी तहजीब की याद दिलाने आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग दुर्गंध फैला रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। योगी सरकार के 8 साल के बारे में सवाल पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये 8 साल कटे हैं, इसने विकास से कन्नौज को काट दिया। इतनी लूट और भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं हुआ। पहला इतिहास है अधिकारी अंडरग्राउंड हुआ और विधायक सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये विदाई का समय है। जनता ने मन बनाया है कि जिसने विकास तरक्की रोक दी, अन्याय किया, किसान की आय नहीं हुई, सरकार के आसपास लोगों की आय दोगुनी हुई, ऐसे लोगों को अब विदाई दी जाएगी। अब अखिलेश यादव से जालीदार टोपी के बारे में भी पूछ लिया गया। उन्होंने कहा कि ये टोपी नेताजी ने दी है, तब से लगा रहे हैं। हम उन लोगों में से नहीं जो टोपी बदलते हों। अब आप गूगल करके देख लीजिए कि टोपी बदलने वाला सबसे बड़ा नेता कौन है। अखिलेश यादव ने आज पटना में मुस्लिम समाज के द्वारा वक्फ संशोधन बिल पर किए गए प्रदर्शन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसे क्यों खत्म किया गया। बीजेपी सरकार मुस्लिम भाइयों के साथ खिलवाड़ कर रही है, लेकिन जनता अपनी इस विश्वास को तोड़ने नहीं देगी, चाहे वो कितने भी संविधान संशोधन करें। जब उनसे ये पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपके आदर्श तो औरंगजेब है, इस पर अखिलेश ने कहा कि अगर मैं कहूं कि मेरे आदर्श योगी जी हैं तब तो हम सब पगला जाएंगे। आप कृपा करके ऐसी बातें मत करो। हमने नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चल रहे हैं। सपा के लोग विकास खुशहाली चाहते हैं। ये बीजेपी के नफरत की दुर्गंध है। अब कन्नौज के लोगों से यही कहना है कि वो सुगंध के लोग हैं तो दुर्गंध को हटाएं। वो दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद करते थे इसलिए यहाँ इत्र पार्क बना रहे थे। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों पर फ्री यानी एक पर एक फ्री शराब बेचे जाने के मामले पर पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये योगी जी का पार्टी टाइम है, जहां एक पर एक फ्री मिल रहा है। और आप देखिए कि समय क्या है, नवरात्र का समय शुरू होने वाला है और इस वक्त बीजेपी सरकार ऐसी योजना लाई है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। बताइए, नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री। योगी जी को यही नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। सुनिए, चाहती है ये आरक्षण नहीं देना चाहती है और महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है और डिलिमिटेशन हो, न्यायपूर्वक हो। यूपी न्यूज़ 9 के लिए कन्नौज से सुरजीत कुमार की रिपोर्ट। यूपी न्यूज़ 9 के लिए कन्नौज से सुरजीत कुमार की रिपोर्ट।